हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अन अकेडमी। मैं हूं मंजरी सिंह और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एलएलएम एंट्रेंस को कैसे क्रैक किया जाए। आपका जामिया का जो एग्जाम है वो 18th ऑफ मई 2025 को होने वाला है। सो फॉर दैट आई हैव कम अप विद दिस स्ट्रैटेजी बिकॉज मैंने इससे पहले एक ओवरव्यू बनाया था एंड उसमें द स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग कि हमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है पेपर एमसीक्यू के साथ साथ। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने आई हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आपको ये पेपर क्रैक करना है एंड आपका क्या राइट अप्रोच होना चाहिए टू क्रैक दिस पेपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। दैट इज आपका फॉर्म रिलीज हुआ था 5 अप्रैल को। लास्ट डेट जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की है वो 10th ऑफ अप्रैल है, विच मीन्स अभी भी टाइम है जब आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका एक हफ्ते पहले एग्जाम के इशू होगा। आपकी जो एंट्रेंस की डेट है दैट इज 18th ऑफ मई है। आपका जो लास्ट डेट है टू सबमिट द क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, विच मीन्स अगर आप एलएलबी अभी कर रहे हैं और आपका एलएलबी करते करते आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप 31 अक्टूबर तक अपना रिजल्ट फाइनल वाला जमा कर सकते हैं एंड रिजल्ट आपका 3-4 हफ्ते बाद आएगा एग्जाम के, विच मीन्स जून के लास्ट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एग्जाम ड्यूरेशन फिर से याद करा देती हूँ एक बार। 180 मिनट्स है, जिसको आसान भाषा में कह दे तो 3 आवर्स है। मोड जो आपके एग्जाम का होगा वो ऑफलाइन होने वाला है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव टाइप आपका टाइप ऑफ एग्जाम होने वाला है। 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें होंगे। सब्जेक्टिव जो होंगे वो टोटल 10 होंगे, जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो नंबर ऑफ सेक्शन इस हिसाब से 3 हो गए। कैसे होंगे 3 सेक्शंस वो भी मैं आपको आगे फिर से एक बार बता दूंगी। 200 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 1-1 मार्क्स का होगा और जो सब्जेक्टिव है वो 10 मार्क्स का है। नाउ 3 तरह ये पार्ट हैं। 3 पार्ट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पार्ट ए जो है वो 40 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स करके ये पूछेंगे यहाँ पे। अब जनरल नॉलेज में इट्स नॉट ओनली द स्टैटिक, इट कुड बी स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स। इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑलवेज इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट बी की अगर बात कर ले तो 100 क्वेश्चंस आपके लॉ एग्जाम से रिलेटेड आने वाले हैं, यानी कि लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाले हैं। अब इसमें ऑब्वियस ही बात है कि आप मेजर सब्जेक्ट्स अपने कवर करोगे ही करोगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे टॉर्ट्स है, जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल लॉ है, फैमिली लॉ है, इंटरनेशनल है, लेबर लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, एनवायरमेंटल है और कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज। जी हाँ, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज जैसे कि अभी हम बहुत सारी लीगल अपडेट्स देख रहे हैं तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कॉलेजियम सिस्टम को लेके अभी बहुत सारी चीजें न्यूज में थी, जैसे अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसी तरीके से सेवरल चीजें, लेबर लॉज का आपके नए रूल्स आए हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपकी नई हो रही हैं, आपको उन पर भी ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर एमसीक्यू बल्कि सब्जेक्टिव टाइप में वो सारी चीजें आ सकती हैं। हो सकता है वो उस टॉपिक से रिलेटेड पूछें और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप नए के कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज के रेफरेंस में अपने आंसर को लिखें। तो पार्ट सी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और जिसमें से आपको 6 करने होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन जिसमें से आपको 6 करने होंगे एंड ये एक रहेगा 10 मार्क्स का। सब्जेक्ट्स आपके वही रहने वाले हैं, द सेम सब्जेक्ट्स। ओके, चलिए तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। तो मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो 4 हफ्ते का प्लान है, मैं 1 महीना लेके चल रही हूँ मोटे मोटे तौर पे, तो आपका 4 हफ्ते का प्लान मैं आज के सेशन में बताने वाली हूँ। वीक 1 जो है वो आपको कोर कॉन्सेप्ट बनाने हैं। कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, विच मीन्स आपको लॉ के जो भी कोर कॉन्सेप्ट हैं उस पर काम करना है। विच मीन्स सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो उसके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप ले लीजिए और 1 हफ्ते में उनको पढ़ लीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच मीन्स जिनके बिना वो लॉ अधूरा है। जैसे अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, आप इमरजेंसी पढ़ोगे, आप अमेंडमेंट पढ़ोगे, ठीक है, आप डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, विच मीन्स जिनके बिना वो पूरा संविधान अधूरा है, आप वो कंप्लीट करोगे ही करोगे। तो वीक 1 में काम करिए कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल लॉ है, आपका टॉर्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, इनके जो है आप मेन टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लीजिए पहले हफ्ते में। साथ ही साथ जीके और इंग्लिश फाउंडेशन पर भी काम करिए, विच मीन्स आप जीके और इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हो। कोई भी ऐसा कंपटीशन जिसमें लॉ के अलावा कोई और सब्जेक्ट आता है तो हमेशा वो सब्जेक्ट जो होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर बनता है सिलेक्शन का। ठीक है,
तो आपको जीके और इंग्लिश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आप जीके और इंग्लिश पे साथ साथ काम करते रहिए, पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन में 2 घंटे भी दे दोगे अगर इन सब्जेक्ट्स को, तो दैट इज वेरी मच इनफ। फिर वीक 2 एंड 3 जो आपका रहने वाला है वो पूरी तरीके से आपका प्रैक्टिस रहेगा। जी हाँ, आपको इन 2 हफ्ते में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ना सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस की बल्कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। आप जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं इन सब्जेक्ट से आप वो सारे क्वेश्चन लगाइए, भले आप जुडिशरी के क्वेश्चंस लगाइए, भले आप यूजीसी नेट के लगाइए, भले आप एलएलएम एंट्रेंस में क्लैट के क्वेश्चंस लगाइए, आप सीयूईटी के लगाइए, लेकिन आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। फिर दूसरी तरफ आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट राइटिंग करनी पड़ेगी, विच मीन्स आपके जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं जिन सब्जेक्ट से, उनके मेन टॉपिक्स। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब आप पहले वीक में कोर सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कोर टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को अब अपने तरीके से लिखिए। जी हाँ, 2 हफ्ते में आप उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से प्रॉपर लिख के देखिए और देखिए आपको कितना याद रहता है और किस तरीके से फ्रेम कर पाते हो। वीक 4 जो आपका रहने वाला है वो रहेगा, वैसे तो मैं ओवरव्यू बता रही थी यहाँ पे लेकिन काफी डिटेल में चली गई। वीक 4 आपका पूरी तरीके से रिवीजन रहने वाला है और राइटिंग के फाइनल टचेस होंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में मैं आगे बता दूंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले हफ्ते में आपको अपना बेस बिल्ड करना है। अगर आप लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे अपनी बेयर एक्ट्स रिवाइज करनी है। मैंने आपको कहा जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके मेन टॉपिक्स को कवर करिएगा, लैंडमार्क केसेस पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। जीके और इंग्लिश की बात कर लूँ तो जीके के नाम पे आपको डेली करंट अफेयर्स का ध्यान देना है, बट आप डेली आप शायद ना कर पाओ, तो मेक श्योर कि आप एक मंथली पीडीएफ लेके चलें। आपको इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल करंट अफेयर्स के मामले में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो वो भी जरूर आप करें। फिर आप 10 से 15 इंग्लिश के एमसीक्यू डेली जरूर लगाएं। 10 से 15, अगर मैं कम बोल रही हूँ तो आप 50 लगा लीजिए, ठीक है। आपको इंग्लिश के लिए बहुत सारी बुक्स अगेन ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स भी बहुत मिल जाएंगे, तो जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, सेंटेंसेस रिफ्रेज करने के लिए होता है, सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले होते हैं, बेसिक चीजें, इन पे जरूर आप ध्यान दीजिए। डेली आपको कम से कम 6 से 7 घंटे एक हफ्ते में फर्स्ट वीक में देने पड़ेंगे। कम मिनिमम बता रही हूँ, बहुत कम बता रही हूँ क्योंकि शुरुआत करने के लिए यही ठीक है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा दे सकते हैं तो डेफिनेटली दीजिएगा। वीक 2 और वीक 3 में जो है आपको स्ट्रेंथन करना है, जो भी चीजें आपको समझ में आई हैं उसको आपको अच्छे से उस पर काम करना है, आपको लिखना है और आपको मास्टर करनी है उन टेक्निक्स को। विच मीन्स यहाँ पे आपको अपने जो लीगल सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको 25 से 30 एमसीक्यूज डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं, प्लस आपको जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको नोट डाउन करना है। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, विच मीन्स आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन को रखेंगे, फिर आप अपने लीगल प्रोविजंस को मेंशन करेंगे अलोंग विद द कॉन्सेप्ट, देन आप अपने केस लॉस को रखोगे और देन आप उसको कंक्लूड कर दोगे पूरी तरीके से। रिवाइज डिस्क्रिप्टिव, जी हाँ, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव अपने आंसर्स को रिवाइज भी करते रहना है, विच मीन्स आपको स्पीड पे काम करना है, आपको एनालिटिकल राइटिंग पे काम करना है। लैंडमार्क जजमेंट्स को अपने आंसर्स में जरूर रखिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं +1 काम करेगा। जीके इंग्लिश कंटिन्यू रिवाइजिंग थ्रू एमसीक्यूज ओनली या फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, रटने वटने की कोशिश मत करिए। डेली कम से कम यहाँ पे आपका 7 से 8 घंटे का होना चाहिए, 10 तक चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट वीक में यू विल बी गिविंग द फाइनल टच टू ऑल दीज थिंग्स, विच मीन्स आप एक फाइनल रिवीजन करोगे। अगर आपने पढ़ाई के दौरान कोई भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं तो आप उन पे फोकस करोगे, आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको गो थ्रू करोगे। देन डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे जो भी चीजें यानी आप अपनी राइटिंग को रिफाइन करोगे, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप हाई क्वालिटी आंसर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे टाइमर लगा के। जीके इंग्लिश की बात करो तो स्टैटिक जीके पे आप ब्रश अप करोगे, थोड़ा बहुत स्टैटिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मार्केट में बुक्स आती हैं, ठीक है। आई विल ऑल्सो कम अप विद दैट, एंड आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करते हुए चलने हैं। अब डूज एंड डोंट्स की बात कर ले तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट करने हैं। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप क्या गलती कर रहे हैं आप उसको एनालाइज करें और आप उसको उसी टाइम पे रिवाइज करें। देन आप केस लॉ बेस्ड आंसर्स को जरूर फॉलो करिए अपने डिस्क्रिप्टिव टाइप में, ठीक है, केस लॉस को जरूर रखिएगा। देन डोंट इग्नोर इंग्लिश एंड जीके, बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। सब कुछ एक टाइम पे पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पे है पहले आप उनको कवर करिए, अगर आपको टाइम मिला तो आप बाकी कवर करिएगा, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ के जा सकते हो। थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है कि न्यूज में क्या क्या चल रहा है, लीगल अपडेट्स दुनिया में क्या हो रही है, आप उससे रिलेटेड टॉपिक्स अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ के जा सकते हैं।
रिसोर्सेज आपको क्या रेफर करने हैं, तो अगर मैं लीगल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो बेयर एक्ट्स तो बिल्कुल आपके लिए गीता है। देन यूनिवर्सल गाइड की बात करूं तो यूनिवर्सल गाइड्स आती हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो रेफर टू अदर बुक्स, ठीक है, जो कि आपकी जुडिशरी की हो सकती हैं। देन लैंडमार्क केसेस की हैंडबुक्स आती हैं, मार्केट में काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, या फिर आपको ऑनलाइन भी काफ़ी लैंडमार्क केसेस वगैरह मिल जाएंगे। जीके के लिए आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फॉलो कर सकते हो, आप जीके टुडे को फॉलो कर सकते हो, प्लस एनी, ठीक है, कोई भी अगर आपको आइडिया हो जीके के लिए आप कोई फॉलो करते हो तो आप उसको करते रह सकते हो। इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, आप उससे हेल्प ले सकते हो, लूसेंट इंग्लिश की ले सकते हो, एंड प्रैक्टिस सेट्स आप लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आप अपने नोट्स बनाइए, या जुडिशियल एग्जाम राइटिंग के जो फॉर्मेट्स होते हैं आप उस पर काम करोगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज बट द क्लैरिटी एंड द स्मार्ट प्रेजेंटेशन। जी हाँ, एमसीक्यू तो सबको ही कर लेगा, लेकिन वो जो 60 नंबर हैं, 140 एमसीक्यू है, और जो 60 मार्क्स हैं, वो 60 मार्क्स यहाँ पे गेम चेंजर हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी नॉलेज पे उतना ध्यान भले ना दे पा रहे हो, लेकिन क्लैरिटी और प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिएगा। जो भी लिखिएगा वो सही लिखिएगा, गलत भरने की कोशिश मत करिएगा कि कौन ही पढ़ेगा, बिल्कुल लोग पढ़ेंगे। और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, कैसे आप अपने आंसर को ब्यूटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जामिया के बारे में। अब अगर आप हमारे साथ क्लैट पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर से हम आ गए हैं 60% ऑफ लेके। जी हाँ, प्लीज अनलॉक द चैंपियन इन यू एंड यू कैन क्रैक क्लैट पीजी 2026 एग्जाम्स विद द टॉप एजुकेटर्स। ये है लिमिटेड पीरियड ऑफर। यू कैन यूज माई कोड msing10 to get the 60% off on the CLAT PG subscriptions। इसी बात पे हमारा CLAT और ALET PG के लिए नया बैच आया है, दैट इज कॉन्क्वेरर्स बैच 2026, और यहाँ पे आपको 200 प्लस लाइव आवर्स मिलने वाले हैं, और ये जो बैच है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड msing10। आगे बढ़ते हैं, अचीवर्स 2.0 बैच हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है, ये 4 मार्च को स्टार्ट हुआ था, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में बहुत बेनिफिट्स होते हैं, दैट इज डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम देते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल क्लास की बात कर लें तो स्पेशल क्लासेस आप मेरी चेक कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ये फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो मैं लेती हूँ, आप हमारे साथ जुड़ के इनको भी अटेंड कर सकते हो, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़े नहीं हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, यूट्यूब सेशन और स्पेशल क्लासेस की। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।